हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले आरईसी लिमिटेड के बारे में। आरईसी लिमिटेड में काफी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और आज इसमें से प्रॉफिट लेके मैं निकल चुका हूँ। तो प्रॉफिट कितने परसेंटेज लिए है ये मैं आपको बताने वाला हूँ और जर्नी कब से ये शेयर में रही है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं मेरे चैनल पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये शेयर में इन्वेस्टमेंट कब की थी और कब से ये स्टॉक मेरे पास है। तो सबसे पहले ये वीडियो जब डाला था वही टाइम के आसपास मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले वीडियो जब मैंने डाला था ये दिसंबर में डाला था, ठीक है, 1 दिसंबर 2021। तब उसका प्राइस क्या था, फिर उसके बाद सेकंड जब डाला 21 अगस्त 2022, वो टाइम पे क्या प्राइस था ये भी देखेंगे। 30 नवंबर 2022 को थर्ड टाइम डाला, ठीक है, वो टाइम पे क्या प्राइस आ गया था। फिर बाद में यहाँ पर 2 हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक, इसमें 2 स्टॉक है इसलिए यहाँ पर एक सिंगल स्टॉक का नाम नहीं डाला है। और यहाँ पर यही स्टॉक के बारे में फ्रॉम माय पोर्टफोलियो, तो मेरे पोर्टफोलियो के ही स्टॉक में ही ज्यादा बात करता हूँ, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता। क्योंकि नॉर्मली जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहा वो सारी चीजें बता के मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब होता है, क्योंकि उसमें से खुद भी नहीं कमा के दिखा रहे हो तो बता के क्या फायदा है। ऐसा इस वजह से मैं नॉर्मली मेरे इन्वेस्टमेंट के ही शेयर ज्यादा बताता हूँ और वहां से प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। ऐसे बहुत सारे शेयर्स में से प्रॉफिट करके दिखाया है। तो फिलहाल आज के दिन में ये शेयर में से तो निकल चुका हूँ। तो इसमें जर्नी काफी टाइम लग गया, 1 साल लग गया इसमें। तो इसने मुझे क्या बेनिफिट दिया, क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हाईएस्ट डिविडेंड देने वाला भी शेयर है। तो फिलहाल यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा। तो ये सबसे पहले वीडियो इसका आया था, यहाँ पर ये थोड़ा देख लो। 134 का तभी प्राइस था, तब ये शेयर मैंने डाला था, ठीक है। 1 साल पहले का ये वीडियो है। 134 यानी वो टाइम पे ऑलरेडी 168 का तभी प्राइस था, उसका हाई था, हाई से ये गिरा था। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, हाई से गिरावट में ये मिल रहा था और 118 का लो था, लेकिन वो टाइम पे मैंने बाय किया, ठीक है। तो वो टाइम पे लेने के बाद इसके टारगेट्स वगैरह जो भी है, तो वो टाइम पे ऑलरेडी निफ्टी भी देखोगे 1 साल पहले जो भाव था निफ्टी का आज भी वही है, ठीक है। तो निफ्टी 1 साल से भी वही रुका है और शेयर भी वही पे रुके थे, लेकिन ये निफ्टी भी नीचे जाके आया और ये शेयर भी नीचे जाके आया। तो हर एक गिरावट में खरीदने का मौका होता है। तो गिरावट में मैंने खरीद के उसमें काफी क्वांटिटीज खरीदने के बाद मेरा एवरेज प्राइस कितना आया था ये मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड टाइम इसको जब देखा तो ये देखो इसका वीडियो डाला था तब, ये 4 महीने पहले का वीडियो है और यहाँ पर आप देख सकते हो 105 का प्राइस था। 105 के बाद ये शेयर का फिर प्राइस क्या हो गया देख लो। थर्ड टाइम जब वीडियो डाला तो वो टाइम पे इसका प्राइस था 109 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक्सेल शीट वगैरह में दिखाया था मैंने। फिर 109 का जब था तब मेरा 101 का प्राइस हो गया, यही है मेरा प्राइस। यहाँ पर मैं अभी भी दिखा दूंगा, 101.94 का मेरा एवरेज प्राइस बन गया। जब वो 134 से इतने नीचे लाने के लिए काफी क्वांटिटीज खरीदनी पड़ती है। तो उसके बाद ये शेयर देखो उसका नया टारगेट बन गया 123 का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो 7% प्रॉफिट में चल रहा था, तभी ये मैंने थर्ड टाइम वीडियो डाला था। और लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पर ये हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग का यहाँ पर बता दिया था, तो जिसके अंदर कंप्लीटली मैंने बता दिया था कि आरईसी का डिविडेंड कितना देती है। आरईसी देखो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड के बारे में भी दिखाया हुआ है और डिविडेंड में यहाँ पर मैं फुल ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये डिविडेंड देने में 11, 11.5 या 11.25% के ये आपको जस्ट डिविडेंड देती है। ये डिविडेंड तो मैंने कमा ही लिया, ठीक है। 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ मतलब डिविडेंड तो आ ही गया, साथ में यहाँ से मैंने 21% के रिटर्न्स भी ले लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से काफी अच्छे रिटर्न ये शेयर में से मिल गया। लेकिन इसमें से निकला क्यों हूँ ये भी मैं आपको जस्ट बता दूंगा, क्योंकि देखो निकलने के पीछे वजह भी होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये शेयर में से निकला क्यों हूँ तो ये भी मैं दिखा दूंगा, बाकी भी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फिलहाल ये शेयर अभी लॉन्ग टर्म बाकी के टाइम के लिए कैसा है ये भी मैं एंडिंग में आपको दिखा दूंगा। आगे के लिए आप क्या कर सकते हो, ये शेयर में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए ये भी मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा यहाँ पर जो शीट है वहां पर मैं एक बार दिखा देता हूँ।
देखो ये इसके प्रॉफिट्स जो है, मेरा यहाँ पर प्रॉफिट का कॉलम दिख रहा है, ये मेरी शीट है जिसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया। और बहुत सारे शेयर्स अभी ऐड करने बाकी है, लेकिन जो जो अभी देखो प्रॉफिट्स लिए हैं उनको ऐड किया है। लास्ट ये किया था आरबीएल बैंक, गुजरात पिपा पोर्ट, तो ये कुछ शेयर्स ऐड करने बाकी थे, ये बाद में मैंने ऐड किए। ठीक है, तो कुछ कुछ रह गए हैं इसमें ऐड करने, इसलिए ये शीट में बाद में मैंने ऐड किए हैं, लेकिन इनमें से प्रॉफिट करके दिखाया और इनके शेयर्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी शेयर्स में जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे शेयर्स पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, और बहुत सारे ये शीट के अंदर और भी शेयर्स ऐड करने बाकी है जिनका प्रॉफिट मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स में रिसेंटली लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आरईसी का अभी यहाँ पर निकाल दिया है मैंने यहाँ से ये शेयर को। और यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं तो ये देखो रिव्यू में आज के दिन का निफ्टी देखो 35 रुपीज या 35 पॉइंट ये आज ऊपर था, थोड़ा बहुत पॉजिटिव था निफ्टी। और निफ्टी इसके हाई से, निफ्टी खुद के हाई जो है इसका 52 वीक हाई, उससे जस्ट 3-3.5% अभी डाउन पे चल रहा है। और यहाँ पर रिकवरी देखो, इसने 52 वीक लो से 20% की रिकवरी की है। तो यहाँ पर ये टारगेट इसके अगर देखोगे तो ठीक है, तो टारगेट इसका 123 का है और यहाँ पर 21% के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। नीड यहाँ पर कुछ 0.36, यानी ऑलरेडी इसने मेरा टारगेट अचीव कर लिया। आज ही के दिन इसने हाई मारा है 123.90 का, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर 123.35 का मैंने टारगेट रखा था और वो अचीव हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली टारगेट इसलिए रखता हूं क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, टारगेट आके चला जाता है, अगर टारगेट नहीं रखा होता है तो फिर से शेयर 4-5% या 6% डाउन पे भी आ जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। फिर उसके बाद कभी कभी अगर टाइम खराब हो तो फिर से वो शेयर 2-3 महीना तो फिर से वो टारगेट के आसपास नहीं जाता। इसलिए मैं टारगेट लगा देता हूँ, चाहे उसके बाद शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर डिसाइडेड है कि इसमें से इतने प्रॉफिट लेने हैं तो उतना लेके मैं निकल ही जाता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर में से भी इतना प्रॉफिट लेके मुझे निकलना था। और ऑलरेडी देखो शेयर कोई खराब नहीं है। इस रीजन ये बता रहा हूँ क्योंकि ये डिविडेंड भी आपको देती है और आपको आपका मनी यहाँ पर सेफ इस वजह से हो सकता है कि कम से कम डिविडेंड तो आप आपके बैंक अकाउंट के ले सकते हो बैंक अकाउंट में, और एफडी से भी बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, यानी डिविडेंड मिल रहा है। और चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या एफडी हो या बाकी म्यूचुअल फंड के आसपास, तो आपको आराम से ये एज ए डिविडेंड में ही दे देता है। और बाकी रिटर्न्स अगर शेयर कंपनी का भाव अच्छा आगे जाता है या सेल्स अच्छे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो भी रिटर्न्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मुझे रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव और काफी अच्छा है। इसका अर्निंग पर शेयर देखो, कमाई के मामले में शेयर काफी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस अच्छा होता है, इसके सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है एक शेयर के पीछे कंपनी कमा रही कितना। तो यहाँ पर देखो इतना ये अर्निंग पर शेयर है और प्राइस टू अर्निंग भी काफी अट्रैक्टिव है। हमको एक रुपए कमाने के लिए जस्ट 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर ईपीएस भी पी भी काफी अच्छा है, तो और डिविडेंड भी है, तो काफी स्ट्रांग और काफी अच्छा स्टॉक ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमेशा के लिए मुझे तो लग रहा है। क्योंकि और ये गवर्नमेंट के अंडर में भी आती है कंपनी, तो और भी मनी सेफ हो जाता है। तो फिलहाल इसमें काफी चीजें अच्छी है, लेकिन यहाँ पर निकलने की वजह यहाँ पर मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो रिकवरी का यहाँ पर 49 या 50% तक ये कंपनी का शेयर भाग चुका है। रिकवरी काफी देखो, 82 का भाव था इसका, लो जो था इतना तक लो गया था। मैंने 134 के आसपास में लिया था, वहां से काफी शेयर गिर के नीचे आया था, लेकिन वहां से फिर से रिकवरी करके ये काफी ऊपर आ चुका है। ऑलरेडी 50% के आसपास ये भाग चुका है। ठीक है, तो एक बार यहाँ से निकलना बनता ही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर और भी आगे जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने बेच दिया मतलब शेयर का गिरना टाइम चालू हो गया, तो यहाँ से भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ आरईसी के बारे में, थोड़े फंडामेंटल चीजें दिखा देता हूँ। तो ऑलरेडी फंडामेंटल वाइज ये शेयर तो अच्छा ही है। डिविडेंड अभी 9-9.5% क्या यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कुछ इसके सेल्स वगैरह देखोगे तो सेल्स में भी कंपनी क्वार्टरली सेल्स इसके काफी अच्छे है। यहाँ पर ये शीट मैंने ये चीज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आगे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो किस बेस पे जाना है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो कंपनी का
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है। यहाँ पर देख लो कंपनी के खर्चे काफी कम है, सेल्स ज्यादा है। तो यहाँ पर जो नजर आ रहा है मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। और प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट कंपनी का काफी अच्छा है, 2700 करोड़ तक का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, सारे चीजें बैच वगैरह जाने के बाद। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस यहाँ पर अगर आप समझ लो तो ये है, आरईसी इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, पावर फाइनेंस करती है, फाइनेंसिंग करती है प्रोजेक्ट को, तो फाइनेंसिंग का इसका मेन बिजनेस है। ठीक है, पावर सेक्टर के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो इसके प्रॉफिट एंड लॉस में भी कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट कर रही है कंटिन्यूसली। देखो 2500 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट अभी 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है 10-11 साल में, तो काफी अच्छा है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज खराब चीज है कंपनी के अंदर, ये चीज की वजह से यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। देखो नॉर्मली इसने 1 साल में इतने रिटर्न्स दे दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल, लेकिन 10 साल से कोई अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है। मतलब अगर आप 10 साल से इन्वेस्टेड रहते हो तो 2% आपको ग्रोथ हर साल की 2% की ग्रोथ आपको देखने मिलती है, जो भी बाकी का मिल रहा है वो डिविडेंड से मिल रहा है। तो अगर आपको किसी साल में समझ लो आपको डिविडेंड भी मिल गया और 20-21% भी मिल गए, यानी आपने वो शेयर से 31% के ऊपर या 32% के ऊपर के रिटर्न्स ले लिए हैं, तो ये रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पर ये शेयर से मैंने इतने रिटर्न ले लिए, तो ये एक मेन रीजन है, क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म में ज्यादा कुछ रिटर्न्स खास दिए नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिसके कुछ खास रिटर्न होते नहीं है 10 साल 15 साल 20 साल के। तो वैसे स्टॉक में देखो थोड़ा टाइम में इन्वेस्ट करके निकल सकते हो, नहीं तो अगर आपको में पेशेंस है और वेट कर सकते हो, तो ये अप डाउन होते रहता है शेयर्स। ठीक है, बट सडनली कभी कभी एकदम अच्छी मूवमेंट पकड़ लेता है, तो काफी अच्छे मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से, बाकी चीजों की वजह से तो कंपनी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स जो है, कभी कभी कंपनी अच्छी होती है, सब अच्छा होता है, लेकिन कंपनी रिटर्न्स अच्छे नहीं दे पाती है। तो कभी कभी हमने अगर आईटीसी भी देखा रहेगा तो आईटीसी भी बहुत टाइम तक वहां पे ही रेंगते रहता है, वहीं पे चलते रहता है। तो कभी कभी इसीलिए लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, और ये शेयर के बारे में भी ज्यादा लोगों को इसीलिए थोड़ा दूर रहते, क्योंकि उनको ये भी चीजें देखनी पड़ती है कि ये शेयर आगे जाके कितना रिटर्न्स देगा, कितना प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर ये रिटर्न्स तो देखने मिल रहे। तो फिलहाल ये शेयर का बैलेंस शीट भी देखो नॉर्मली अगर कोई कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी, उसके ऊपर कर्जा तो बहुत ही होता है। ठीक है, कर्जा कंपनी लेती है तभी तो आगे देगी, तो ये एक चीज ज्यादा होती है कंपनी में। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लो कंपनी में एफआईएस भी काफी इन्वॉल्व है। मतलब ये देखो डिविडेंड खाने के लिए ये लोग तो बैठे ही है, इतना प्रतिशत तो उनकी इन्वेस्टमेंट है। और प्रोमोटर के पास भी हाईएस्ट होल्डिंग है, यहाँ पर देख सकते हो 52% से ज्यादा है। और डीआईएस के पास और एफआईएस के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग है, जस्ट यहाँ पर पब्लिक के पास थोड़ी कम है। तो पब्लिक यहाँ पर थोड़ी कम इंटरेस्टेड होती है नॉर्मली ऐसे स्टॉक में, लेकिन यहाँ पर देखो बड़े लोग जो होते हैं जस्ट ये डिविडेंड पे ही कमा लेते हैं। और देखो यहाँ पर बाइंग सेलिंग होती रहती है, जैसे यहाँ पर बाई किया है तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इनको। ठीक है, तो कभी सेलिंग होती है, तो यहाँ पर इनका भी बाइंग सेलिंग चलते रहता है, जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट इनको भी होते रहता है। तो नॉर्मली इसी तरीके से मैं भी खुद भी अगर लगता है कि ये शेयर में से निकलना चाहिए तो मैं निकल जाता हूँ। अगर फिर से मौका मिल जाता है, जैसे बहुत सारे शेयर्स मैंने बेचे थे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने प्रॉफिट्स लिए थे तो कुछ टाइम बाद वो शेयर्स नीचे डाउन पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे 11% अभी डाउन पे मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स रहते हैं जो बाद में डाउन में आ जाते हैं, जैसे डेन नेटवर्क अभी डाउन में मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो मेरे बेचने के बाद भी डाउन पे आ जाते हैं, तो वो शेयर्स में मौका मिल जाता है कि यार आपको दोबारा उसमें एंट्री करने का और फिर से वो रिटर्न्स लेने के। ठीक है, तो फिलहाल जो भी प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने यहाँ से बुक कर लिया है। बाकी यहाँ पर देखो अगर पेशेंस है तो लॉन्ग टर्म में शेयर, अभी अगर कोई शेयर देखो काफी टाइम तक नहीं भागता, लेकिन कभी सडनली भाग जाता है तो 2 गुना 3 गुना तो रिटर्न्स ये आराम से दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टॉक मैंने देखे लाइफ में, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स का एक्सपीरियंस भी है, और यहाँ से ये सारे जो शेयर्स आप देख रहे हो, ये सारे शेयर्स में से मैंने प्रॉफिट लेके दिखाया है, निकाला है। तो यहाँ से देखो जो मैंने शेयर्स बताए हैं, जो मेरे अभी माय स्टॉक में दिखा देता हूँ, इतने सारे स्टॉक अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा है, और कुछ अभी थोड़े डाउन पे चल रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट होते रहती है।
तो ये भी शेयर्स अभी थोड़े दिन में देखो 1-1.5%, 2%, 3% वाले जो भी है शेयर्स यहाँ पर ये फिर से अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और इनमें भी काफी ज्यादा पैसा जो भी आपको रेड में नजर आ रहा है उनमें पैसा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे वो अपॉर्चुनिटी लगती है कि मेरे भाव से कम पे मिलता है तो मैं उसको काफी ज्यादा खरीद लेता हूँ और वही प्रॉफिट मुझे काफी अच्छा यहाँ से बेनिफिट देता है, कैपिटल उससे और अच्छा क्रिएट होता है। ऑलरेडी देखो ऑलरेडी हाई पे चलता है उसको मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, लेकिन जो डाउन में है मेरे प्राइस से डाउन पे है उनमें इन्वेस्टमेंट होती रहती है, इसीलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग भी करता हूँ। तो ये शेयर से भी प्रॉफिट ले लिया है मैंने और ये भी री इन्वेस्ट होगा यही जो गिरावट में है शेयर्स उनमें, ठीक है। तो जो भी शेयर्स मैंने बताए हुए मोस्ट ऑफ मेरे पोर्टफोलियो के ही होते हैं और ये शेयर से भी मैं निकल चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो आरईसी का नाम भी हट जाएगा, तो जितने बहुत सारे यहाँ पर शेयर थे वहां से नाम हटते हटते आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स यहाँ से अभी हटेंगे और नए नए शेयर्स भी ऐड होंगे। ये पूरा कुछ काफी कम हो जाएंगे शेयर्स, तो मैं नए शेयर्स भी ऐड करना चालूंगा, नए नए शेयर्स लेना भी चालूंगा। और सबसे पहले अपडेट तो मैं टेलीग्राम पे ही देता हूँ, क्योंकि तुरंत आके वीडियो बनाना, तुरंत ये करना, ये चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं होती। तो नॉर्मली एक दिन में एक ही वीडियो बनाना पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर जो भी है वो चीज मैं बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपडेट तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो भी बाय करूंगा, सेल करूंगा, जो भी करूंगा वहां पे सबसे अपडेट दे दूंगा। मतलब जो भी इन्वेस्टर है या जो भी साथ में जुड़े हैं उनको पहले पता चले कि उनको अगर बेचना है तो बेच सकते हैं, नहीं बेचना है तो उनकी मर्जी होती है। तो फिलहाल यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ वो चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा अपडेटेड रहेगी और जो भी है मैं खुद भी करके दिखा रहा हूँ और पॉसिबल है हर एक इन्वेस्टर को कमाना। और शेयर मार्केट में देखो यहाँ पर नेट आपका प्रॉफिट ही निकलता है, तो यहाँ पर मेरा तो नेट प्रॉफिट ही होता है, नॉर्मली लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी जब तक बंद नहीं होती तब तक मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ, ठीक है। तो चाहे वो कितना भी टाइम लगे, लेकिन नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता। वो काफी पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, वो कुछ काफी पेनी स्टॉक में होने की वजह से उनमें काफी टाइम से पैसा है, लेकिन बाकी जो नई इन्वेस्टमेंट है उसमें काफी ज्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल लग सकता है अगर मार्केट ही खराब चल रहा है तो। नहीं तो मार्केट अगर अच्छा चल रहा है तो स्टॉक भी काफी अच्छे से भागेंगे, क्योंकि उनका पी अच्छा होता है, ईपीएस अच्छा होता है, ये सारी चीजें मैं देख के ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। और उसके प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी मेजोरिटी स्टॉक की अच्छी होती है। एक आध बार कोई कंपनी खराब हो जाती है, उसके सेल्स खराब हो जाते हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी स्टॉक काफी अच्छे ही होते हैं और उनमें से प्रॉफिट भी करके दिखाया। और अभी आगे के भी ये शेयर जो है इनमें प्रॉफिट होने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है शेयर ये श्रीराम फाइनेंस हो सकता है या फिर हीरो मोटोकॉर्प या कोरल लैबोरेटरीज, ये शेयर्स सडनली इसमें से कभी भी प्रॉफिट हो सकता है और इनके वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये इनमें भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इनको भी फटाफट मुझे निकालना है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।